दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है। पहली बार अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बन के आए हैं, प्लीज़ हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करें, ताकि जो जो वीडियो हम नई नई बनाते रहें सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा आपके पास तक पहुँचे। और आइए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की एक बात है। एक राजा था। उसके राज्य में सब सुखी थे। चोरी डकैती का बिल्कुल भी भय नहीं था। लोग सुख चैन से रहते थे और अपने प्रजा में बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने प्रजा के लोगों को बड़ी खुशहाली से ज़िंदगी को व्यतीत करवा रहा था। सभी लोग राजा की प्रशंसा करते थे। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसके महल में कई हाथी और कई घोड़े थे। वह स्वयं सभी जानवरों के पास जाता था, उन्हें प्यार से पुचकारता था। राजा के सोने का कमरा पहली मंजिल पर था। उसके कमरे की खिड़की के पास आम का एक पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ को देखता रहता था। उसे वह पेड़ बहुत अच्छा लगता था। पेड़ पर नई पत्तियां आ जाती थीं, फिर उस पर बौर आ जाता था। छोटे छोटे आम आते थे, अतः पूरे पेड़ पर पके हुए सैकड़ों रसीले आम दिखाई पड़ते थे। उन्हें देखकर के राजा बड़ा मनमोहित प्रसन्न होता था। उस पेड़ पर कई चिड़ियाँ भी आकर बैठती थीं। एक दिन उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर के बैठी। उसका रंग सुनहरा और चोंच लाल थी। चिड़िया गाने लगी। उसका गाना इतना मीठा था कि बांसुरी जैसा लगता था। राजा और रानी को चिड़िया का गाना बहुत अच्छा लगता था। वो चिड़िया वहाँ रोज़ आने लगी। वह सुबह शाम आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली आवाज़ में गाती, फिर उड़कर चली जाती। लेकिन जिस दिन बारिश होती, तेज़ वायु चलती या बहुत गर्मी होती, उस दिन वह चिड़िया नहीं आती थी। उस दिन राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि रोज़ सुनहरी चिड़िया का गाना सुने। रानी भी चाहती थी कि वह उसका गाना रोज़ प्रतिदिन सुने। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या तेज़ वायु चलती है, उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती है। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। क्यों न हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो आपका ठीक है, पर क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं, उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे अवश्य। उसे बहुत बहुत अच्छे फल खिलाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे। वह खूब खुश रहेगी और दिन भर गाना गाएगी। दूसरे दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं उसे पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर चीं चीं करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, चिड़िया पकवान रखे, लेकिन चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। उसने गाना भी नहीं गाया। वो चुपचाप पिंजरे में बैठी रही और पंख फड़फड़ाती रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य को बुलाएंगे। रानी ने समझाया, नहीं, यह बीमार नहीं है, इसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। यह खुली हवा में उड़ना चाहती है। यह स्वतंत्र रहना पसंद करती है। इसे पिंजरे में रखोगे तो यह कभी नहीं गाएगी। राजा ने तुरंत चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे वह आम के पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी। राजा को उसे राजा को वो गाना सुनकर के बहुत ही अत्यंत खुशी हुई और राजा बड़ी प्रसन्न होने लगे। तो इसका मतलब ये है, राजा ने चिड़िया को घर में बंदी बना करके रखा।